Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineers, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. सो इंजीनियर्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टील रिकंसिलेशन क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज सीमेंट रिकंसिलेशन एंड हाउ विल यू फाइंड आउट द रिकंसिलेशन फॉर सीमेंट बैग्स। In this video we will find out how to do the reconciliation process for steel. स्टील रिकंसिलेशन को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज रिकंसिलेशन। लेट मी ब्रीफ आउट फॉर यू वंस अगेन। Reconciliation is an accounting process that compares two sets of record to check that figures are correct and in agreement. Reconciliation also confirms that accounts in general consistent, accurate and complete. In a simple word, reconciliation is nothing but to control over the wastage. कि आप वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको करने का प्रोसेस ही रिकंसिलेशन है। ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है कि कितना मटेरियल रिसीव हुआ, कितना यूज में आया है, और जो गैप है मटेरियल का रिसीव और यूज्ड में, वो गैप कहाँ कंपनसेट हो रहा है, कहाँ वेस्ट जा रहा है, या कहाँ कहीं चोरी तो नहीं हो रही। तो रिकंसिलेशन करने का मेन पर्पस यही है, टू कंट्रोल ओवर द वेस्टेज। कैसे आप अपने मटेरियल को वेस्ट होने से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द रिकंसिलिएशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंजीनियर्स, आज हम और जानेंगे रिकंसिलिएशन को आप एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि इन अ वे यू नीड टू फाइंड आउट स्टील इन वेट्स। वो वेट में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टील को अकॉर्डिंग टू रिकंसिलिएशन प्रोसेस। सो लेट्स फाइंड आउट। इंजीनियर्स, स्टील रिकंसिलिएशन प्रोसेस को जानने से पहले ये जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी कितना परसेंटेज परमिसिबल करती है सीपीडब्ल्यूडी व्हेन इट्स कम्स टू स्टील। तो अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी 2% स्टील परमिसिबल है इन सीपीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट। 2% तक ही वेस्टेज को परमिसिबल करती है सीपीडब्ल्यूडी, इससे ज़्यादा नहीं। सो इंजीनियर्स, अब जानते हैं कि आप स्टील रिकंसिलिएशन को एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए ऑल यू नीड टू मेक अ एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। लेट मी रीड आउट फॉर यू। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कौन सा मटेरियल है। सपोज हम स्टील के लिए ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा मटेरियल क्या होगा, स्टील होगा। स्टील की क्वांटिटी, और स्टील किस में मेजर किया जाता है, स्टील इज ऑलवेज मेजर्ड इन केजीज। तो स्टील की जो यूनिट है वो केजी में यहाँ लिख दी गई है। फिर हमें पता होना चाहिए रिसीव क्वांटिटी कितनी आएगी, यूज्ड क्वांटिटी कितनी होगी, वेस्टेज क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ परमिसिबल वेस्टेज कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ डेबिट परसेंट कैसे फाइंड आउट होगा, डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज कैसे निकलेगा, रेट, अमाउंट एंड रिमार्क। चलिए इनको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारा मटेरियल क्या है, स्टील है, उसी के लिए हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। उसकी यूनिट क्या है, केजी। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो हमने स्टील का परचेसिंग का ऑर्डर दिया वो दिया है 1000 केजी। मतलब हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है, 1 टन स्टील रिक्वायर्ड है। तो हमने परचेज का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद हमारे साइट पर जो मटेरियल रिसीव हुआ स्टील का वो आया है वेट में 1000 केजी। फिर हमने देखा एट द साइट, चेक किया तो यूज क्वांटिटी में कितना है, 950 केजी। फिर हमने देखा कि आया 1000 था, यूज 950 हो चुका, तो वेस्ट कितना हो चुका। तो वेस्टेज क्वांटिटी इक्वल टू रिसीव क्वांटिटी माइनस यूज क्वांटिटी, एज सिंपल एज इट सीम्स। तो हमारा वेस्टेज क्वांटिटी कितनी आई, 50 केजी। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वेस्ट कैसे निकलेगा, हमें परसेंटेज में निकालने के क्या करना होगा, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इक्वल टू वेस्टेज क्वांटिटी डिवाइड बाय यूज क्वांटिटी। हम लोग हमेशा परसेंटेज ऑफ वेस्टेज यूज क्वांटिटी पे ही फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज हमारा कितना है, 5.26%। पर हमने अभी रीड आउट किया था कि अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी हमें परसेंटेज परमिसिबल कितना है व्हेन इट कम्स टू स्टील रिकंसिलिएशन। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी 2% स्टील वेस्टेज परमिसिबल है। तो हमारा परसेंटेज ऑफ वेस्टेज 5.26 है, 2% परमिसिबल किया है। तो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना बच चुका है, तो डिफरेंस ऑफ डेबिट क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ वेस्टेज और परसेंटेज ऑफ परमिसिबल। तो 5.26 परसेंटेज माइनस 2%, दैट कम्स आउट टू बी 3.26। 3.26 क्या है, डिफरेंस ऑफ डेबिट परसेंटेज है। बट हमें पता है कि हमें स्टील का रिकंसिलिएशन किस में चाहिए, केजीस में चाहिए। ये हमारा परसेंटेज है तो हम इस केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट सिंपली कैसे करेंगे,
जो हमारा डिफरेंस ऑफ डेबिट परसेंट आया उसे सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग अपनी यूज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 3.26 परसेंटेज ऑफ 950 kg, तो हमारा जो डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज कितना है 31 kg। 31 kg का जो वेस्टेज है वो हो चुका है एट आवर साइड। एंड हमें ये जनरली पता रहता है कि मार्केट में अभी रेट कितनी चली। सपोज जो रेट है स्टील की ऑफ 1 kg वो है 38 रुपीज पर kg। तो 31 kg वेस्ट हो चुका है, तो अमाउंट कितना वेस्ट हो चुका है, सिंपली मल्टीप्लाई रेट विद द वेस्टेज क्वांटिटी। तो 31 मल्टीप्लाई बाय 38, देन अमाउंट कम्स आउट टू बी 1178 रुपीज, मतलब 1178 रुपये हमारा वेस्टेज हो चुका है। रिसीव क्वांटिटी 1000 में से कितना वेस्टेज हो चुका है अमाउंट में, 1178 रुपये हमारे वेस्ट हो चुके हैं फॉर स्टील। सो इंजीनियर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ये फाइंड आउट किया कि हमें स्टील की कितनी रिक्वायरमेंट है। हमें स्टील की रिक्वायरमेंट 17,000 kg, 17,000 kg हमें स्टील की रिक्वायरमेंट। ये हमने कैसे निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल, विच वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग। तो हमें 17,000 kg की स्टील रिक्वायर्ड थी, हमने इतना ही ऑर्डर दिया और उतना ही हमें रिसीव हुआ। उसमें से हमने साइट पे जाके देखा कि यूज्ड कितना हो चुका है, तो 17,000 kg में से 16,500 kg यूज्ड हो चुका है। तो वेस्टेज कितना हो चुका है, सिंपल रिसीव क्वांटिटी माइनस यूज क्वांटिटी, देन वेस्टेज क्वांटिटी कम्स आउट टू बी 500 kg। 500 kg मतलब 500 किलो हमारा वेस्ट हो चुका है। तो परसेंटेज में से कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेस्टेज क्वांटिटी डिवाइड बाय यूज क्वांटिटी। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज वो कितना आ रहा है 3.03%। बट अकॉर्डिंग टू CPWD कितना हमें परमिसिबल किया हुआ है वो है 2%, वो हमने अभी जाना है। तो डिफरेंस इन डेबिट परसेंट कितना हो जाएगा 3.03% माइनस 2%, दैट कम्स आउट बी 1.03% वेस्टेज हो सकता है फॉर डिफरेंस ऑफ डेबिट में। डिफरेंस ऑफ डेबिट में इन टर्म्स ऑफ केजीस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी यूज क्वांटिटी अपन लोगों ने पहले ही फाइंड आउट किया है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ केजी आया वो कितना आएगा 170 kg आया हुआ है। बट हमने प्रीवियसली जाना है कि हमारे रेट है मार्केट में कितनी चल रही है 38 रुपीज पर kg। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटी विच इज 170 मल्टीप्लाई बाय 3080, तो हर जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,460 रुपीज, मतलब 6,460 हमारा वेस्ट हो चुका है रिसीव क्वांटिटी 17,000 kg में से। तो ओवरऑल इन टू बिल्स में रिकंसिलेशन किया तो ओवरऑल हमारा कितना वेस्ट हो चुका है 7,638 रुपीज हमारा वेस्ट हो चुका है। ये वेस्टेज क्वांटिटी को हम लोग रिकवर कैसे करेंगे, we will recover this wastage quantity through the RA bills which we will prepare for the contractor for which we have issued the steel। उसके RA bill से हम लोग ये डेबिट नोट डाल के वो पूरा अमाउंट हम वापस रिकवर करेंगे। दिस इज द सिंपल वे, इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्टील रिकंसिलेशन। और हम अगर ऐसा ही रिकंसिलेशन करते रहे तो हम इजीली स्टील के वेस्टेज को भी कंट्रोल कर पाएंगे एट आवर साइड। सो इंजीनियर्स, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैलकुलेट द स्टील रिकंसिलेशन एट योर साइट। वी विल एंड अप दिस वीडियो विद अ सिंपल स्लोगन दैट करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। सो इंजीनियर्स, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।